अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं फूड एक्सप्रेस विद सुहेल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं लेके आया हूं बिल्कुल कमर्शियल लेवल पे आज की रेसिपी हम बनाएंगे 10 किलो चिकन टिक्का। बिल्कुल शादियों वाला, जैसे कि शादियों पे बनाया जाता है वैसा चिकन टिक्का बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का होगा, बाहर से इतना खस्ता और अंदर से बिल्कुल जूसी, नरम और मुलायम। कोशिश करनी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखेंगे तो आपको समझ लगेगी। चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि 10 किलो टिक्का है, कुछ इस तरह के हमने पीसीज इसके कर लेने हैं। तो अगर दुकानदार को आप कहेंगे टिक्का बोटी बना दो तो वो आपको इस तरह का टिक्का बना कर देगा। तो अगर आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो कोशिश करें कि आप ये दुकानदार से ही बनवा लें टिक्का बोटी। अब इसको हमने 2 से 3 दफ़ा पानी के अंदर धो लेना है, अच्छी तरह से 2-3 पानी चेंज करके। अच्छा जी, कुछ इस तरह से साफ़ सुथरा पानी हमने कर लेना है 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद। अब इसको हम लगाएंगे 100 ग्राम नमक। नमक अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनेगा। 10 मिनट हमने इसी तरह नमक वाले पानी में इसको छोड़ देना है, उसके बाद इसको स्ट्रेन करना है, उसके बाद नहीं धोना हमने इसको। अच्छा जी, सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया मसाला बनाने के लिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 पाव अदरक लहसुन पेस्ट। इसको ग्राइंड कर लिया हमने, सिरके के अंदर डाल के हमने ग्राइंड किया, पानी का इस्तेमाल नहीं किया। इसको किया हमने ग्राइंड सिरके के अंदर। तकरीबन आधा पाव हमारे पास लहसुन था और आधा पाव अदरक, इसको हमने ग्राइंड कर लिया सिरके वाले पानी के साथ। अच्छा जी, सिरका इसमें डाल दिया हमने अदरक लहसुन में। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 5 से 6 चम्मच नमक के। ये मसाला हमारा रेडी हो रहा है 25 से 30 किलो चिकन का। तो इसमें 5-6 जो है ना हमने चम्मच नमक के डालने, क्योंकि नमक इतना डालना, हमने जब चिकन धोया था उसमें भी हमने नमक लगा दिया था। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि इसमें 100 ग्राम हम शामिल करेंगे ज़ीरा। ग्राइंड करके ज़ीरा पाउडर भी आपको अगर मिले वो भी डाल लें, अगर नहीं तो आप ज़ीरे को ग्राइंड कर लें। तो तकरीबन 100 ग्राम ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, यानी कि ये इसका पाउडर बना लिया था। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 चम्मच हल्दी के। इससे जो कलर जो है ना टिक्के का वो गोल्डन बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो तकरीबन 4 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिए हल्दी का। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये, इसमें अब हमने शामिल करना है दही। तो दही हमने गाढ़ा वाला जो दही होता है ना वो डालना है इसमें, 1.5 किलो दही। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हल कर लेना है, चम्मच की मदद के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्दी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी तरह से हल हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा किलो सुरख मिर्च, और इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है, साथ साथ मिक्स करते रहना है। पहले तो हमने आधी डाल के अब इसको अच्छी तरह से हल करेंगे। अच्छी तरह से आधी मिर्च जो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब जो बकाया मिर्च हमारे पास बच गई इसको भी इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से मिर्च हमारी मिक्स हो रही है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा रखना होता है, ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। गाढ़ा रखेंगे तो ये टिक्के के ऊपर या जो पीस बना रहे हैं आप उसके ऊपर टिक जाएगा। ये रहा हमारा बिल्कुल मसाला रेडी हो गया है। अब ये टिक्के को लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये चिकन टिक्के को हमने नमक वाला पानी लगा के इसको 10 मिनट के लिए आपने रखना है। जो रखा हुआ था इसको पानी में अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है किसी टोकरी वगैरह में डाल के, ताकि जो पानी है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो कोशिश करनी इसको 10 से 15 मिनट इसी तरह पड़े रहने देना, ताकि पानी इसका अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छा, टिक्के को जो है ना तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट स्ट्रेन कर लिया है। अब एक खुला बर्तन रख के इसमें डालेंगे हम टिक्का। अच्छा जी, अब जो मसाला हमने बनाया था ना इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा लगाते रहेंगे। एकदम से नहीं लगाना, क्योंकि ये 25 से 30 किलो का मसाला है। तो ये टिक्का जो है ना 10 किलो है, उसमें से थोड़ा सा निकाल के मसाला अब हमने इसको अच्छी तरह से इसकी हर साइड पे लगा लेना, अच्छी तरह से इसको
मिक्स करना है मसाले को, ताकि हर एक पीस को लग जाए आराम से, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने ये मसाला लगा लिया टिक्के को। ये देख सकते हैं आप कि हर एक बोटी को मसाला लग गया है। अब इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रखेंगे फ्रीज़र में, उसके बाद पकाने अच्छा का जी, टिक्का तरीकाकार मैं पकाने के आपको लिए दिखा सबसे देता पहले हूँ। तो हमने कोयले रेडी करने हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे ये टिक्का बनाना है, उतनी देर इसको पकने देंगे जब तक ये सुर्ख नहीं होता। जब तक ये कोयला बन रहा है उतनी देर हम रेडी कर लेते हैं टिक्का, यानी कि सीखों पे भर लेते हैं टिक्का। अच्छा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमने इस टिक्के को फ्रीज़र में रख दिया। अब हमने इसको सीखों के ऊपर भर लेना है। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ, हमने 4-4, 5-5 पीस कुछ इस तरह से भर लेने हैं, ये देखें। अब इसको फ्राई करने का तरीकाकार भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, आग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसमें छोटा छोटा कोयला बखेर लेना है कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके ऊपर रखेंगे टिक्के और इनको हल्की आंच पे एक साइड हमने पका लेनी है। 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे एक साइड को। जैसे ही पकना स्टार्ट हो जाएगी ये, उसके बाद इसकी साइड बदला देनी, वो भी मैं तरीकाकार आपको दिखा देता हूँ। पहले तो इसको पकने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा दूं कि एक साइड इसकी पक गई है। देखिए धुआं स्टार्ट हो गया इसका निकलना। अब इसकी हमने साइड बदलानी, कुछ इस तरह से इसको गोल्डन ब्राउन करना है हमने, ये देखें। तो आग जो है ना बिल्कुल दरमियानी सी आग रखनी, ज़्यादा तेज़ आग पे इसको नहीं पकाना, नहीं तो बाहर से ये जल जाते हैं और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। कुछ इस तरह से एक साइड इसकी हमने पका लेनी है। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है, छुरी की मदद के साथ कुछ इस तरह से हमने इसको कट लगा लेना है। ये देखिए मैंने आपको दिखा दूँ, ये लगे हुए टाक इसको इस तरह से। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे भी, इसके हड्डी वाली साइड पे हमने ये कट लगा लेने, ताकि पकने में आसानी हो। इसी तरह अब इसकी चारों साइडें हम पका लेते हैं। अच्छा जी, चारों साइडें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पक गई। कुछ आपने इस तरह से इसको खड़ा करके पका लेना है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर घी। जो मसाला लगाया है इस तरह से ये जलता नहीं है, तो इस तरह से आपने ब्रश की मदद के साथ इसके ऊपर घी या ऑयल लगा लेना है। अब इसको फिर हमने 2 से 4 मिनट पका लेना है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से टिक्का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको आप प्लेट में उतार के रायते के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी होगी हमारी यहीं पे मुकम्मल। तो अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।